नमस्कार। न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ रोहित रंजन और आज पाखंड में पड़ताल करेंगे राजस्थान के झुंझुनू के एक दरगाह की। इस दरगाह में कई चमत्कारी शक्तियों का दावा किया जाता है और इस दरगाह का नाम है नरहड़ पीर दरगाह। माना यह जाता है कि इस दरगाह की मिट्टी में चमत्कार है और यहाँ की मिट्टी लगा लेने से मानसिक रोगी भी ठीक हो जाते हैं और यहाँ पर मन्नत का धागा बांधने पर मनौती भी पूरी हो जाती है। इससे पहले कि इस दावे की पड़ताल शुरू करें, एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। कोई इस दरगाह में आकर मिट्टी में लौटने लगता है, किसी को इस दरगाह में लाकर जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, तो किसी के शरीर में हरे रंग का रिबन या धागा बांध दिया जाता है। दावा किया जाता है कि इस दरगाह में हर मर्ज का, हर रेंज के लोगों का इलाज किया जाता है। दावा है कि राजस्थान के झुंझुनू के नरहड़ में एक दरगाह है। इस दरगाह की स्थापना वर्ष 1451 में की गई थी। नवाब यूनुस खान नागर ने दरगाह की स्थापना की थी। लोग इस दरगाह में मिट्टी मलते थे और ठीक हो जाते थे। तभी से दरगाह में चमत्कार का सिलसिला चल निकला। न्यूज़ नेशन ने इन दावों की पड़ताल करने की ठानी और हमारी टीम नरहड़ दरगाह में जा पहुंची, जहां एक व्यक्ति ने अपने ऊपर सवार ऊपरी हवा यानी शैतानी शक्तियों के भाग जाने का दावा किया। अभी तो बाबा पेशी ले रहे हैं। अच्छा, पेशी हो रही है तो पेशी में दिमाग काम नहीं करता? क्यों नहीं करता? बिल्कुल करता है। अगर हम बात करना चाहें, आपको क्या हुआ है? तकलीफ है, हवा बाहर है, तकलीफ है। बाबा ने बहुत ठीक आप जैसे अभी मतलब हवा आ रही थी, आप कह रहे थे हवा आ रही है कुछ। नहीं, अंदर की तकलीफ है ना, पेशी देने आया। जिन्नात है ना, और बाबा खत्म कर रहे हैं, बहुत हल्के हो गए। फैसला हो जाएगा कुछ दिन बाद, पक्का फैसला। इस दरगाह के खादिम एक महिला को भी बाबा के गुसल के जल से ठीक करते दिखे। सर हिला रही हैं बहुत तेज, अपनी बॉडी को मूव कर रही है, क्या हुआ इनको? इनके ऊपर जादू किया हुआ है, कोई तांत्रिक विद्या से जादू किया हुआ है। तो वो यहाँ पर एक शक्ति है, वो शक्ति के घेराव के अंदर आते ही ये पोजीशन हो जाती है, इनकी स्थिति बन जाती है। हमारी पड़ताल में पता चला कि इस दरगाह में चमत्कार के 4 तरीके हैं। पहला दावा, दरगाह की मिट्टी से हर बीमारी भाग जाती है। दूसरा दावा, यहाँ के पानी से कैंसर और स्किन डिजीज दूर हो जाते हैं। तीसरा दावा, जंजीरों में बांधने से विक्षिप्त लोग ठीक हो जाते हैं। चौथा दावा, मन्नत का धागा बांधने से मुराद पूरी हो जाती है। दावा किया जाता है कि यहाँ पर मिलने वाले हरे रंग का रिबन चमत्कारी होता है। जहाँ का रोग हो, वहाँ धागा बांध लेने पर तत्काल असर करना शुरू कर देता है। शक्करबार शाह बाबा की दरगाह दरअसल नरहड़ में मौजूद है, जो कि झुंझुनू में आता है। एक और चीज हम आपको दिखाना चाहते हैं, वो ये कि यहाँ पे आप पट्टियां जो देख रहे हैं, हरी पट्टियां, ये पट्टियां क्यों खास हैं, क्यों बनाई जाती हैं इस तरह की पट्टियां, और इनसे क्या होता है? क्या इनमें भी कोई शक्ति है या इसके लिए भी कोई दावे किए जाते हैं? ये बताइए, आप ये थोड़ा सा दिखाइएगा हमें। आप ये बताइए, क्या इसमें ऐसी चीज है जो यहाँ पर इतनी बड़ी पट्टियां हम देख रहे हैं लोग बांधते हैं? ये डोरी सरकार की बहुत स्पेशल है। ऐसे मानो आप, जिसमें शैतानी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, जिसने नया घर बनाया है, जिसमें दिक्कत है, ये डोरी इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में काम आती है। जिसको यहाँ पे बेच दें, जिसमें दिक्कत उसको बांध दी ना डोरी को, उसका ट्रीटमेंट हाथों हाथ इमीडिएट स्टार्ट हो जाता है। इस डोरी में ये खासियत है। मान लीजिए मेरे सर में दर्द है या इस पोर्शन में मेरे दर्द, हकीकत में दर्द रहता है, यहाँ पे गर्दन में दर्द रहता है, तो आप जरा बांध के दिखाइए जरा मुझे, किस तरह से बांधा जाएगा ये? ऐसा है, आप पूरी बात सुनिए। जिसमें ऊपरी असरात होते हैं। क्या होते हैं? ऊपरी असरात ये होते हैं कि अगर कोई आदमी रात बिरात कहीं जंगल में चले जाता है या कोई मसानों में चले जाता है या उसके ऊपर कोई ऊपरी हवा आ जाती है और वो बेहोश हो जाता है और फिर वो डॉक्टर को दिखाता है, डॉक्टर की रिपोर्ट, वो एडमिट भी करते हैं डॉक्टर, लेकिन अगर उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ये डोरी आप यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है, उसको यहाँ पे आवश्यकता नहीं है किसी को। अगर किसी में भी ऐसी बीमारी है तो आप इस डोरी को अगर अमेरिका में ले जाके बांध देंगे ना, तो उसका ट्रीटमेंट वहीं पे चालू हो जाएगा। ये इस तरह से बांध करके हमें ऐसे बस बांध के रखना, आपको ऑटोमेटिक सरकार की बशारत भी होगी आपको।
इस दरगाह में हमें एक ऐसी महिला भी मिली जो हमें अपने ऊपर सवार हुई ऊपरी हवा की आवाज ही सुनाने लगी। क्या हुआ ये? किसी ने करवा रखा अभी आप जो बोल रही थी कैसे बोल रही थी वो? ये से वो करायो है उसकी आवाज थी। नहीं, वो आवाज निकाली जरा, कैसे निकाली? मैं बाबा माँ किसी ने कहा है आपसे करने के लिए? मैं बीमारी है क्या कोई आपको? बीमारी है। क्या बीमारी है? करवाया है? हाँ। जब पेशेंट पर शक्ति लगती है तो उसके अंदर से जो है वो जो बोल अपनी बयान देना चाहता बाबा को, अपनी चीज बाबा को समझाना चाहता। बाबा पूछता कैसे है, क्या नहीं है, जो उससे पूछता। फिर बाबा की शक्ति से बोलते हैं ये, बाबा की शक्ति से बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। अच्छा, बाबा जी की शक्ति से बोलते हैं, मतलब ये शक्ति कभी भी आ सकती है और कभी भी जा सकती है। हाँ जैसे अभी हम कहें आपसे, फिर से करिए। हाँ। दरगाह के उसी हिस्से में जंजीरों से बंधे लोग दिखते हैं जिन्हें विचित्र बताया जाता है और खतरनाक भी बताया जाता है। शख्स हमने और देखा, आइए थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि ऐसी चीजें बड़ा ही मतलब दिमाग में बड़ा असर डालती हैं। एक देखिए अटैक, वो इसीलिए ये इसके परिजनों ने इसको बांध रखा है। इसीलिए इसके परिजनों ने इसको बांध रखा कि किसी के ब्लेड ना मार दे, किसी के चप्पल की फेंक के ना मार दे, कोई इसके पास आए, इसलिए इसके परिजनों ने इसको बांध रखा। आज ऑपरेशन पाखंड में नरहड़ के इसी दरगाह के दावे की पड़ताल होगी, क्योंकि सवाल कई हैं। सवाल है कि क्या मिट्टी में ऐसी ताकत होती है जो सारे कष्ट दूर कर दे? सवाल है कि क्या गुसल के जल में ऐसी ताकत होती है जो कैंसर ठीक कर दे? आखिर ये चमत्कार है या यहाँ पर आस्था का दुकान सजाया गया है? एक ऐसा माहौल बनाया गया है जो परेशान लोगों को इस दरगाह तक खींच लाता है। तो नरहड़ दरगाह के बारे में आपने बहुत कुछ जान लिया। हमारे सहयोगी आमिर भी वहाँ पर मौजूद हैं और दरगाह के चेयरमैन खलील बुढ़ाना से भी हम जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। आमिर, आज चूँकि आप वहाँ मौजूद हैं, काफ़ी भीड़ मैं देख पा रहा हूँ आपके पीछे, और इसी बात को समझना है कि अभी तो पता चला कि भाई मिट्टी चमत्कारी है, बीमारियाँ दूर हो जाती है, भूत प्रेत की बाधा ख़त्म हो जाती है। क्या कुछ और हो रहा है उस दरबार में? थोड़ी एक्टिविटीज़ दिखाइए और एक बार अगर संभव हो तो खलील साहब से फिर हमें बात करवाइए। बिल्कुल, पहले तो हम आपको अलग अलग पॉइंट्स दिखाते हैं जहां पर नरहड़ दरगाह पे हम मौजूद हैं। दरअसल ये दरगाह जो है बताया जाता है 756वां उर्स हुआ है, लेकिन अब तस्वीरों में सबसे पहले तस्वीर जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरह से जो मिट्टी की बात की जाती है वो दरअसल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मिट्टी में ऐसी ताकत है जिसे कहते हैं कि बड़े से बड़े रोग जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो दरगाह के अंदर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हैं, ख़ासतौर पे मिट्टी की दरगाह में मिट्टी जो है वो मली जाती है। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं पहले उतर के कि इस दरगाह में मिट्टी की क्या खासियत है। ये देखिए, ये शख्स जो है, ये शख्स मिट्टी को कैसे अपने ऊपर डाल रहे हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। क्या कर रहे हैं ये इनसे पूछ लेते हैं, क्या कर रहे हैं आप? अरे सर, ये हम बाबा के सैंडल लगा रहे हैं, बहुत फ़ायदेमंद है ये। अच्छा, इससे क्या हो जाएगा, क्या बीमारी आप? इससे सर पूरी अनिद्रा, घबराहट, बेचैनी और जो आपके स्वास्थ्य में कमी है वो पूरी बीमारी से मिटती है। डॉक्टर के पास गए थे कि नहीं? सर डॉक्टर से हमने कई दवाइयाँ खाई लेकिन हमको फ़ायदा नहीं हुआ सर। इससे फ़ायदा हो रहा है? बहुत फ़ायदा हो रहा है। आप ये देखिए, कह रहे हैं कि इससे फ़ायदा हो रहा है। और इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे महिलाएं भी हैं। माता जी, क्या कर रही हैं यहाँ पे आप मिट्टी में? क्या कर रही हूँ, सुख शांति ले रही हूँ, आराम कर रही हूँ। आराम कर रही है मिट्टी में? और के तो बीमारी है कोई आपको? गोड्डा में दर्द, कड़िया में दर्द। घुटने में दर्द है? हाँ तो घुटने का इलाज हो रहा है हाँ, मिट्टी से? मिट्टी तब तो ये हमारे साथ में खादिम साहब हैं जो हमें समझाएंगे कि आखिर इस मिट्टी में ऐसा क्या है जो लोग यहाँ पे दरगाह के सामने मिट्टी में आकर के लौट रहे हैं। ये सरकार हाजी बाबा के दरबार के सामने ये पवित्र मिट्टी का कुंड है। इस मिट्टी से रगड़ने से लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। फायदा मिलता है? फायदा तो डॉक्टर से मिलेगा ना? और अभी आप जैसे डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर की रिपोर्टें वगैरह सब नॉर्मल वगैरह आएंगी, उसके बाद में भी उसको असर नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए भैया जी, क्या हुआ ये बच्चे को? जी क्या हो जाए? नहीं, बच्चे को नाक में आप देख रहे हैं वो ये थोड़ा साइड आ जाइए। बच्चे को देखिए, बाकायदा लगा हुआ है, पाइप लगा हुआ है।
हाँ, इसने 3 महीना हो गया जी बीमार हुए। डॉक्टर के पास लेके जाइए ना इसको। डॉक्टर के ले गए थे, डॉक्टर के। कोई आराम को नहीं इसका, कोई आराम को नहीं। 3-4 महीना डॉक्टर के रख लियो। मिट्टी से क्या आराम मिल जाएगा? हाँ, मन पूरा विश्वास से भी मिल जाओगे। अब आप देखिए यहाँ पे देखिए इस बच्चे के बकायदा पाइप लगा हुआ है। ऐसे मरीज आते हैं। ये तो बता रहा हूँ, लोगों का एक अटूट विश्वास है इधर, और इधर मिट्टी रगड़ने से उन लोगों को काफ़ी फायदा मिलता है। जो रूहानी सुकून जो होता है ना, वो यहाँ के मिलता है लोगों को। नहीं, आप तो समझा सकते हैं ना कि भाई इस इलाज से पहले डॉक्टर का इलाज आप। नहीं, डॉक्टर को लोग क्या कि हर जगह इलाज करवा के आते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, रिलीफ मिलता है। आपने देखा रोहित किस तरह से यहाँ पे इलाज होता है। मिट्टी से लोग जो है अपनी मिट्टी खुद ही लगा लेते हैं, मतलब कोई लगाने नहीं आ रहा है इनको, ये खुद ही लगा करके। यहाँ पे बच्चे किस हालत में है वो बच्चा जरा देखिए तस्वीरों में उसको। मेरे ख्याल से कि सीरियस कंडीशन है। बच्चा सीरियस है क्या? काफी ज्यादा हाँ, नहीं कुछ नहीं कर रहा है। तो इनको अस्पताल लेके जाइए भाई साहब। क्या अस्पताल में रखा 3 महीना, कोई फर्क नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ा। ये दादा डॉक्टर ने घर ले जाओ, डॉक्टर ने कह दिया। अब सोचिए जरा, फिर ये तो अब क्या ही कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए तमाम तरह के धागे बंधे हुए हैं। ये जो धागे बंधे हुए हैं इसकी भी अपनी अलग मान्यता है। क्या मान्यता है? ये लोगों की जो मन्नतें होती है, जो मुराद होती है, जिसमें शैतानी दिक्कत है, वो डोरी वगैरह धागे वगैरह बांधते हैं, फिर यहाँ पे लाके उसको बांध देता है। यहाँ पर जो ये हो रहा है, क्या कैंसर के भी इलाज हो जाता है? बिल्कुल, हर चीज़ का है यहाँ पे इलाज, हर चीज़ का इलाज। इस तरह का इलाज है यहाँ पे। जरा सोचिए इस मिट्टी में कितनी ताकत है। जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे बड़े से बड़ा इलाज हो जाता है। दूसरी तरफ हम आपको लेके चलते हैं, दरगाह के अंदर लेके चलते हैं। जो शैतानी ताकतें हैं वो कैसे यहाँ पर काम करती हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अंदर पहले हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये जो है, आप ये क्या चीज़ है? ये आपने देखा होगा कि अक्सर हम कुछ तौलने के लिए इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये किस लिए है? ये किसी के बच्चा नहीं होता है, जिसकी मन्नत होती है, वो मन्नत मांग के जाता है इधर आके कि मेरा बच्चा हो जाएगा। तो उसमें गुड़ से, फल से, सिक्कों से जो भी है, तो एक तरफ बच्चा रहता है। अच्छा आमिर, जहां आप खड़े हैं आपके पीछे दीवार पर कुछ लिखा हुआ है, 151 या कुछ कीमत लिखी हुई है, प्राइस। बच्चा जैसे इस पे बैठ गया, जरा वो देखिएगा, पढ़िएगा वो क्या लिखा हुआ है। मिश्री रखते हो, मिठाई रख सकते हो, सिक्के रख सकते हो, उसके जो भी आपकी इच्छा होती है, जो भी खुशी होती है। आपके पीछे देखिए, मुझे दिखा अभी हल्का सा झलक। पीछे जरा दिखाते हैं कि कुछ लिखा हुआ है, जैसे 15 रुपए तुलाई नीब जो है वो 15 रुपए है आधा। 151 रुपए क्या है? ये उसका एक हदिया जो होता है ना, हदिया मन्नत जो होती है, ये हदिया होता है। 151 रुपए हदिया रुपए में आप ले सकते हैं। बिल्कुल। कितना लोग कितने रुपए लेके जाते हैं आप? नहीं, इसमें पैसे वैसे कुछ ही नहीं। वो तो आपकी मन्नत से कोई मिठाई लिया है, कोई भी इच्छा से गुड़ लिया है, खोपरा लिया है, मिश्री लिया है, जो भी उसकी इच्छा है, तो जो भी सिक्के भी जिसकी अच्छा खुशी की बात है, ये सब जो भी इच्छा हो वो भी ला सकते हैं। लेकिन थोड़ी जल्दी हम और भी चीजें आपको दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको दिखाने जल्दी दिखाइए। उसके बाद हमारे साथ खलील साहब से भी बात करना चाह रहा हूं। एक और चीज आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखिए इस तरह के जो लोग हैं यहाँ पे, यहाँ थोड़ा जल्दी आइए। यहाँ पे आप देखिए एक शख्स जिनको जंजीरों से बांधा गया है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जंजीरों से बांधना पड़ता है। यहाँ पर लोगों को इधर दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये एक बच्ची है जिसको ये जंजीरों से बांधा गया है। बेटा क्यों बांधा गया तुमको? जंजीरों से क्यों बांधा गया? दिक्कत है, परेशानी थोड़ा सा। दिक्कत परेशानी तो जंजीरों से बांधा गया। किसने बांधा? ये मोर आदमी, मोर आदमी। ससुर ने आपको जंजीरों से बांधा है। तो ये देखिए जंजीरों से बंधी हुई है ये इस तरह की तस्वीरें यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। और भी एक शख्स है जिसको जंजीरों से बांधा गया है। आइए, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये शख्स जो है इसको भी जो है जंजीरों से बांधा गया। ऐसा क्यों करते हैं? कोई जंजीरों से बांधने की क्या जरूरत है? इसको जंजीरों से बांधने का मसला ये किसी पे कोई नुकसान नहीं करते। किसी को इनके अभी ये जो माइंड की हालत वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है, तो किसी को ये दिक्कत नुकसान नहीं पहुंचा दे, इसलिए इनको बांध के रखते हैं। उनके घर वाले बांधते हैं इनको। हमारा कुछ अक्सर मज़ारों पे देखा है कि जंजीरों से बांधते हैं, तो ये कानून का उल्लंघन नहीं है? कानून का इनके खुद के घर वाले इनको बांधते हैं। घर वाले ही बांधते हैं? इनके घर वाले बांधे, हमारे इसमें कोई रोल नहीं है। आपका कोई रोल नहीं है हमारे नहीं। तो ये दिमागी तौर पर ये बीमार हैं या इनके ऊपर कोई भूत प्रेत या ऊपरी साया का बाधा है? ये क्या कह रहे हैं आमिर? परेशानी देते हैं तो बड़ी ठीक है। एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दिमागी तौर पे बाधा है, इनको परेशानी है? क्योंकि होता है क्या, दिमाग काम नहीं कर रहा, ऐसे में अस्पताल में उनकी जरूरत है, उनको अस्पताल ले जाना चाहिए। क्या बीमार है?
देखो हॉस्पिटल में तो ये जाके आ गए हैं, हॉस्पिटल में इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और यहाँ पे आके इनको सुकून मिलता है, ट्रीटमेंट इनका होता है इधर आके। अच्छा, कैसे ट्रीटमेंट होता है? दिखाते हैं, हट जाइए जरा। कैसे ट्रीटमेंट होता है, क्या इलाज करते हैं? डॉक्टर अगर आए, क्या डॉक्टर इनका इलाज यहाँ पे कर सकता है? डॉक्टर इनका इलाज नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता इनका इलाज। इनका इलाज यही होगा। एक बार फिर से सवाल दोहराइए जरा। नहीं, कैसे इलाज करते हैं? क्या इलाज की क्या प्रक्रिया है? क्या दवा देते हैं? तेल देते हैं, भभूत देते हैं, क्या देते हैं? इलाज की प्रक्रिया क्या है? क्या ऐसी कोई दवा देते हैं आप लोग, या कोई यहाँ पे एक तो आए हैं लोग, तो यहाँ पे बाबा की डोरी है, बाबा का पानी है, और बाबा का संदल है, और बाबा का गुसल का पानी, यही मैंडेटरी है। अच्छा, हाँ, देखिए, बाबा का संदल है, बाबा का पानी है, बाबा की मिट्टी है, ये सारी चीजें हैं जो ट्रीटमेंट के तौर पे दी जाती है। लेकिन रोहित, आप चूंकि हम थोड़ी दूर आ गए हैं, अब आपको सीधे लेके चलते हैं, वो चीज भी आपको हम दिखाएंगे लाइव के साथ में। जो खलील जी हमारे साथ जुड़ेंगे, यहाँ के जो चेयरमैन हैं, वो भी आपको वो सारी चीजें दिखाएंगे। अब चलते हैं सीधे खलील जी के पास, और उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आमिर, क्या किस तरह ये से जंजीर में एक शख्स ये इस शख्स से बात कर सकते हैं क्या? किसको क्या परेशानी है? साथ में ये शख्स जो है, यहाँ पे देखिए, धागा जो है यहाँ पे गले में लगा हुआ। जरा इससे पूछिए ना, क्या दिक्कत है? हाँ, बिल्कुल बात कर सकते हैं। क्या परेशानी बेटा आपको? परेशानी कुछ नहीं है, यहाँ बांध के रखे और यहाँ पे मारते हैं बस, कुछ कोई परेशानी नहीं है मेरे में। कोई परेशानी नहीं है तो फिर क्यों बांधा हुआ है? ये इनसे पूछो, यहाँ के खादिमों से। माँ बाप से पूछ लो। हाँ, पूछ लो तो पूछ लो। खादिम से क्या पूछो, माँ बाप से पूछो। अल्लाह, ये अब आप कहें आपके ये गले में जो है, ये गले में जो लगाया हुआ है, ये उसका थोड़ा सा आगे आकर के लीजिए, सामने आकर के लीजिए। हाँ, कुछ भी। यस यस। अरे अच्छा, हाजिरी में है तो हाजिरी में तो ये तो साफ साफ बोल रहे हैं। अब आप कहाँ हैं आपके? बोल रहे आओ चलो। किसी ने कहा है कि आपसे ऐसे बांध के चलो? हाँ, किसी ने कहा है आपसे? अरे वो पूछो तो, घर वालों से पूछो। आप घर वालों से पूछो, ठीक है। इनके घर वालों ने बोला है कि ऐसे बांध के चलना है। इनके घर वालों ने कहा है कि ऐसे बांध के चलना है। लेकिन हम चलते हैं सीधे रोहित, हम चलते हैं सीधे खलील जी के पास। देखिए, ये वो जगह है, ये वो दरअसल ऑफिस है जहाँ पर हम पहुँचे हैं। यहाँ पे आइए। अब हमारे साथ खादिम साहब जो है वो बैठ गए यहाँ पे, और अब आमिर आ चुके हैं खलील बुढ़ाना साहब के पास। ये चेयरमैन हैं नरहड़ दरगाह के। तो खलील साहब, आपका तो स्वागत है ही, लेकिन एक बात मैं जानना चाहूँगा। बड़ी चमत्कारिक तस्वीरें मैंने देखी और कई चमत्कार के किस्से अभी आमिर ने वहाँ से हम सबको दिखाए और बताए। मुझे ज़रा ये बता दीजिए, इस चमत्कार के पीछे जो उस दरगाह की शक्ति है वो है क्या? क्या किस्सा रहा कि वहाँ पे हर बीमारी भी दूर हो जाती है मिट्टी से, भूत प्रेत बाधा भी ख़त्म? देखिए, आपने दरगाह के चमत्कार का जहाँ तक सवाल है, ये दरगाह आध्यात्मिक दृष्टि से, बलिदान की दृष्टि से और इतिहास की दृष्टि से, तीनों दृष्टियों से हिंदुस्तान के इतिहास में महत्वपूर्ण दरगाह है। 1451 से लेकर के आज तक ये सिलसिला चलता रहा है। जहाँ तक आपने चमत्कार की बात की है, अब चमत्कार को तो नमस्कार है। यहाँ पे जहाँ तक दरगाह कमेटी का सवाल है, न तो कोई इस तरह का आयोजन किया जाता है कि आप आइए अपना इलाज कराइए, या यहाँ ये बीमारी होती है, यहाँ वो बीमारी ठीक होती है। यहाँ तो कोई आता अपनी मर्जी से, फिर वो ठीक हो के आता है। कभी सवामणी लाता है, कभी प्रसाद लाता है, कभी तब बताता है कि मेरे फला बात हो गई थी और मैंने बाबा के सामने आके अरदास की थी और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये तो साहब, ये आध्यात्मिकता का ठीक है, वो उनकी श्रद्धा या उनका भाव होगा, वो उनकी श्रद्धा या उनका भाव होगा। इस पे प्रश्न उठाना जायज भी नहीं है। मैं तो सिर्फ इस दरगाह के किस्से को जानना चाह रहा था। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये बाबा की जो शक्तियाँ हैं, तो ऐसा कैसे है? क्या इसके पीछे किस्सा है कि बाबा के मेहर से, बाबा के रहम से इतनी कृपा लोगों पे बरस जाती है? बाबा के बारे में मैं जानना चाह रहा था।
देखिए बाबा के बारे में यहाँ पर सिर्फ जैसे ये डोरी है, ये डोरी आने वाला कोई भी जायरीन है वो ये डोरी लेके जाता है, वो अपने पास रखता है या हाथ के बांधता है या घर में रखता है। अब उसकी इतनी आस्था है कि हालांकि यहाँ पर कोई इस तरह का कोई महाराज बैठ करके या कोई खादिम बैठ करके कोई अलग से इलाज करता हो या पैसे लेता हो, नहीं, सामने रखी हुई है प्रशासन की, जो हमारा दरगाह का प्रशासन है, वक्फ बोर्ड का प्रशासन है, उसकी तरफ से वो लेकर के जाते हैं, अपनी बांधते हैं। अब ये वो लेके जाते हैं, मैं ये नहीं बता के जाते कि भाई मैं क्यों लेके जा रहा हूँ, वो अपनी भैंस के बांधेगा, बकरी के। अब लोग तो ये भी कहता है कि भैंस ब्याहे तो दरंडी का दूध लेके, घी लेके पहली चोट यही चढ़ाते हैं कि मेरी भैंस ब्याहेगी, बाबा के चढ़ाऊंगा मैं ये डोरी, भैंस के भी बांधूंगा, गाय के भी बांधते हैं, गाय की दही की दरंडी आती है। अब वो खुद लेके जाता है ये, और अपने भैंस के बांधेगा, ऊंट के बांधेगा, खुद के बांधेगा, बच्चे के बांधेगा। अब मैं तो किसी को कोई बताता नहीं, वो आता तब पता चलता। दूसरा ये गुसल का जल है, अच्छा पानी है, अच्छा ये गुसल का पानी ये छोटी छोटी बोतलों में है। अब ये भर के निःशुल्क है ये। मैं और ये बता देता हूँ इस दरगाह की सबसे बड़ी खासियत कि यहाँ पे कोई उस तरह की कोई अलग से कोई महाराज बैठ करके या कोई खादिम बैठ करके कोई आडंबर कुछ भी नहीं है। जो कोई भी व्यक्ति आता है वो अपनी श्रद्धा से आता है और आते ही मांगेगा मेरे को बाबा का जल दो, मेरे को बाबा का गुसल का पानी दो। वो ये यहाँ हमारे खादिम लोग हैं, ये उसको पकड़ा देते हैं, वो ले जाता है। अब वो इसका क्या करता है, फिर ये चंदन की पुड़िया है, ये पुड़िया, ये चंदन की पुड़िया साहब, ये छोटा छोटा इलाज और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये चंदन की पुड़िया ये वो लेके जाते हैं। इसके अलावा कोई इस तरह का आडंबर पाखंड कोई कुछ नहीं है, कोई हॉस्पिटलिटी नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको कुछ लोगों से भी बात करवा रहा हूँ, इन लोगों से मिल लीजिए और इन लोगों का प्रश्न होगा, कोशिश कीजिए कि उनके एक एक करके आप उत्तर देते जाएं। हाँ बिल्कुल करवाइए सर। हाँ, हमारे साथ स्वामी दयानंद हैं, ये पाताल बाबा हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। बिल्कुल साफ करवाइए। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, ये मनोचिकित्सक हैं। और हमारे साथ मौलवी सलीम वास्तिक हैं, ये पहले मुसलमान हुआ करते थे, इन्होंने मुसलमान धर्म से खुद का रिश्ता तोड़ दिया। ये मौलाना थे जिस वक्त ये इस्लाम को फॉलो करते थे। तो सबसे पहले वास्तिक साहब आप बात करना चाह रहे हैं उनसे? सलीम साहब आपसे बात करेंगे, खलील साहब तो उनकी आवाज़ अगली होगी। आपकी भी तनख्वाह है सर यहाँ पे? ठीक बात, आपकी भी तनख्वाह है? बिल्कुल बिल्कुल कराई। अच्छा, उसके अलावा भी कुछ कमाते हैं? नहीं साहब, तनख्वाह पे लगे हुए हैं आप तो? नहीं साहब। और आप ही तो कह रहे हैं तनख्वाह है आपकी है? आपने कहा है ना कि तनख्वाह है आपकी। आवाज साहब नहीं आ रही है साहब। साहब आपने अपनी सैलरी बताई? कोई तनख्वाह नहीं है साहब। आप ऐसे ही बैठते हैं आके बस? किसने कह दिया आपको ख्वाब आ रहा है क्या तनख्वाह की? मैंने बोला ही नहीं, पूरा देश देख रहा है श्रीमान। अच्छा, आप ऐसे ही बैठते हैं आगे बस? ऐसे क्यों बैठता हूँ मैं, मेरे खेत में काम करता हूँ, 250 बीघा जमीन है श्रीमान जी मेरे। ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम राजस्थान के झुंझुनू के नरहड़ दरगाह की पड़ताल कर रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है और हमारी पड़ताल आगे भी जारी रहेगी, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आपको और दिखाते हैं। न्यूज नेशन ने ऑपरेशन पाखंड में देश के कई दरगाह के खादिमों को मंच दिया, जिनके दरगाह में चमत्कार के दावे किए जाते हैं। न्यूज नेशन ने यूपी के हरदोई के शाहाबाद दरगाह के खादिमों को भी मंच दिया और भूत भगाने वाले इस दरगाह के खादिम अपने दावों का कोई तार्किक जवाब नहीं दे सके। क्या वली अल्लाह का कोई दोस्त विलायत है क्या? ये जो कॉन्सेप्ट ये समझा रहे थे, ये कहीं लिखा है? आपने जो वली कहा है, जो पूछ रहे थे हमारे मरहम वली कैसे हैं, तो आप औलिया वाली बात है, वो बात आप नहीं बता पाए। विलायत से आप आएंगे तो विलायत का सिलसिला आएगा। तो विलायत का जब सिलसिला है तो विलायत का सिलसिला आप तो वली बनाया किसने? वली ने कहाँ है वली? बताइए, आपकी निगाह में मौजूदा वली कहाँ है? कौन? उनके वली, उनके नायब जो है मौजूद है कि नहीं मौजूद है?
न्यूज नेशन में ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में एक ऐसे भी दरगाह के दावों की पड़ताल की गई जहां पत्थर घुमाकर चमत्कार दिखाया जाता है। यहां के खादिम भी हमारे पैनल के सवालों का तार्किक जवाब नहीं दे पाए। वो दूसरे डायरेक्शन, वो दूसरी दिशा में घूम रहा है और ये पत्थर दूसरी दिशा में घूम रही है। इसका मतलब क्या है? एक सेकंड, दूसरी दिशा में घूम रहा है। हाँ, इसका मतलब क्या है? सर मैं इस बारे में मैं नहीं बता सकता आपको। ये पत्थर है और बाबा जाने ये जाने। हम तो इनसे ये भी नहीं कहते कि आप बैठो या मत बैठो, खुद बैठते हैं। आज राजस्थान के नरहल के दरगाह के दावों की पड़ताल हो रही है। दरगाह के चेयरमैन ये दावा कर चुके हैं कि इस दरगाह पर 750 सालों से चमत्कार का सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या 750 साल पुरानी रूढ़ियां आज भी स्वीकार की जा सकती हैं? क्या किसी परंपरा का पुराना होना ही उसको सच्चाई का सर्टिफिकेट दे सकता है? आगे हमारे पैनलिस्ट के इन्हीं प्रश्नों से टकराना है दरगाह को। आप किस लिए बैठते हैं आगे यहाँ? ऐसे क्यों बैठता हूँ मैं? मेरा काफी तो अभी आपके न्यूज नेशन के पत्रकार का फोन गया तब आया हूँ। ये दरगाह कमेटी के चेयरपर्सन है। दरगाह को मेंटेन रख रखाव करने का जो एक कमेटी है, उस कमेटी के ये चेयरपर्सन है और हमारे आमंत्रण पर इनको दरगाह में ये आके फिर हमसे बात करें। देखिए खलील साहब, आप नाम से तो मुस्लिम हैं, लेकिन इस्लाम इस चीज की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है जो आप कर रहे हैं। इस्लाम के अनुसार आप मुसलमान तो है ही नहीं है, आप बल्कि इस्लाम को बदनाम। एक मिनट रुको, आप आवाज साफ नहीं आ रही आप। अच्छा अजी, आपकी ऑडियो आप जो ये काम कर रहे हैं ना यहाँ पे मजार के ऊपर बैठ के, ये 1400 साल पहले नहीं था। ये आप जैसे लोगों ने इसको दुकान बनाया है। जी, कबूल कर रहे हैं दुकान बनाया है। अभी आपने बताया भी है इतना पैसा यहाँ जाता है, इतना पैसा वहाँ जाता है। दुकानदारी होती है तभी तो जाता है ना पैसा। नाम क्या बताया? सलीम नाम है मेरा, सलीम अहमद। वैसे सलीम वास्ती की जनाब, आपके तारुफ में आपका एक बार फिर नाम पूछना चाहूंगा, फिर मैं जवाब भी तो दूं ना आपको। जी, सलीम वारसी साहब, सुनिए जी। आपने बताया कि आप जैसे लोगों ने धंधा बना रखा है जी, तो मैं आपको बताऊं कि हरम और दैर के कतबे वो देखे जिनको फुर्सत है। हरम और दैर के कतबे वो देखे जिनको फुर्सत है। यहाँ तो हद्दे नजर तक मोहब्बत ही मोहब्बत है और परस्तारे मोहब्बत की मोहब्बत ही शरीयत है और किसी को याद करके आहे भर लेना भी इबादत है। मतलब ये क्या बात करते हो? मतलब ये इस्लाम में इबादत है जो आप कर रहे हैं। ये इतने घटिया शब्द और इतने आध्यात्मिक जगहों मतलब के लिए ये इस्लाम के अंदर इबादत है जो आप बता रहे हैं। सूफी संतों का है ये देश, कबीर जी का है, तुलसीदास जी का है, रहीम का है, रसखान का है। मेरे भाई, ये इस्लाम के अंदर इबादत है जो आप बता रहे हैं। के बारे में इन दरगाहों ने, इन संतों ने, इन सूफियों ने हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, एक मिनट सूफी साहब सुनिए, एक मिनट मेरी सुनिए, आप बोलो सूफी नहीं हूं, पहले सूफी मेरी भी ढोंगी होते हैं। अरे कम से कम इस भारत के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का एहतराम करो। उन्होंने खुदों ने कहा है उनका एहतराम है। अगर दुनिया में शांति आ सकती है तो सूफीवाद से आ सकती है। ये दरगाह नरहल शरीफ सूफीवाद का दुनिया में अजमेर के बाद में सूफीवाद अच्छा हो सकता है, हमें कोई एतराज नहीं है, अच्छा हो सकता है। हम इस्लाम की बात कर रहे हैं कि इस्लाम के अंदर ये चीज जायज नहीं है, ये शिर्क है और ये सबसे बड़ा गुनाह है। मैं कह रहा हूँ ना, बताइए। ये वो गुनाह है जो माफ भी नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री बोल रहा है अल्लाह ने सूरह निसा की 48 में यही बोला है। दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की जो मुजावर है उनके लिए आपको बोलना ही आता है। सबसे बड़ी बात तो ये ना, सुनना नहीं आता। दुनिया की सबसे बड़ी अदालत, अरे मेरे भाई आप इस्लाम से बाहर की बात कर रहे हैं, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं। आप जो बात कर रहे हैं वो इस्लाम से मैं ही नहीं खाता। उसमें आप मोदी जी का भाषण उठा के देख लीजिए। अच्छा, मोदी जी अच्छा, सलीम साहब आपको किसने बिठा दिया? खलील साहब मेरी बात सुनिए। खलील साहब मेरी बात सुनिए।
दो चीजें मैं अब आपसे जानना चाहूंगा, दो चीजें, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद दूसरे मेहमानों से भी बात कराऊंगा। हर किसी का अपना मत हो सकता है, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख रहे हैं, उनको आपने उत्तर दिया, आप उनको क्लियरिटी दीजिए, अच्छी बात है। मेरे दो पॉइंट्स हैं। पहला ये, इस्लाम में बुत परस्ती मना है, ये बात तो आप मानते हैं, और ये कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए कर रहे हैं आपसे कि मज़ार पे बुत परस्ती की जा रही है ना, काइंड ऑफ बुत परस्ती है ये, इसलिए इनको शिकायत या फिर दिक्कत हो रही थी, इसको लेकर ये आप पे इस्लाम पे प्रश्न उठा रहे थे। इस्लाम में चूंकि बुत परस्ती मना है, और ये भी कहा जाता है कि इस्लाम में अगर सर झुकेगा तो वो अल्लाह के लिए झुकेगा, कि इसके अलावा कहीं नहीं। और जो मज़ार में हैं, जो शरीर त्याग चुके हैं, इसका मतलब ये है कि वो आराम में हैं और उनके लिए दुआ होती है, उनसे दुआ नहीं मांगी जाती है। इस बात का अंतर होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इनका पहला प्रश्न ये था। दूसरा सर, दूसरा, आपके घर में कोई बीमार पड़ता है तो आप उनको डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं या दरगाह में मिट्टी में लिटाते हैं? डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? डॉक्टर किस लिए बैठे, पूरा मेडिकल स्टाफ है, वेरी नाइस, यही काम है। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, डॉक्टर किस लिए बैठे? डॉक्टर ने तो बाकायदा लिखा हुआ कि हमारे फलाना मेडिकल कॉलेज है, इसमें ये इलाज हो। हाँ एग्जैक्टली, यही बात तो मैं कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि उन्होंने तो दरगाह कोई डॉक्टरों का, हाँ वही कह रहा हूँ, दरगाह है ये, कोई डॉक्टर्स का क्लिनिक थोड़ी ना है। लेकिन फिर वहाँ जो लोग आ रहे हैं मिट्टी लेप के, अभी बता रहे थे बाहर एक भाई साहब थे, वो बता रहे थे कि यहाँ कैंसर तक की बीमारी मिट्टी लपेटने से ठीक हो जाती है। कोई यहाँ पे ये बताया उन्होंने तभी। कोई नहीं खलील साहब, अभी जो हम बाहर में थे ना, जब आमिर आ रहे थे तो आमिर ने वहाँ जो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बता दी, मैंने कहा था ना, मैं 3 बातें बताई थी। सुनो सर, मैं बताता, हाँ बोल दीजिए। मैंने 3 बातें कही थी, आध्यात्मिकता, इतिहास और शहादत बलिदान। अब मैं इतिहास की बात बताता हूँ। मैंने कहा कि 1451 में दरगाह स्थापित हुई, नवाब यूनुस खान जी नागर थे उस टाइम में, दरगाह की स्थापना। उसके बाद में यहाँ पे शेखावतों का शासन आया। नवल सिंह जी शेखावत राजपूत थे, उनको तकलीफ हुई, नवल गेट बना हुआ और उसमें ये बाकायदा लिखा हुआ कि नवल सिंह जी ने बाबा से फरियाद की। अब हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, नवल सिंह जी कब थे, पुराने जमाने की बात है। ठीक है। उसके बाद में जिस कैंसर की बात करते हो आप, जब हिंदुस्तान में मेरे जैसा व्यक्ति, मेरे जैसा, आप जैसा नहीं, कैंसर का नाम भी नहीं जानता था, तो चूरू डिस्ट्रिक्ट की बसंती, जिसको कैंसर हो गया था और उसने आके फरियाद लगाई थी कि आज जब शुक्रवार अल्लाह से दुआ करो। अभी इन्होंने कहा ना कि बुत परस्ती इस्लाम में हराम है। अरे बिल्कुल, ईश्वर के अलावा पूजना इस्लाम में सरासर हराम है। ये तो सूफी संतों ने बताया है, ये किसने बताया? लेकिन उसने कहा कि आप फरियाद करो। फरियाद की, बसंती गेट बना हुआ है। दूसरा बता दो कैंसर का, अब उसका ठीक हुआ तो बनाया होगा। तीसरा, हमारे राजगढ़ के अग्रवाल बनिए थे सेठ साहब, उनका बेटा तकलीफ में था, वो ठीक हुआ और उसकी सगाई हुई, वो गेट बना, उस पे लिखा हुआ। अब ये साहब यहाँ पे बैठ के किसी मौलाना ने या पंडित ने तो बताया, बहुत अच्छी बात है खलील साहब, अगर इतनी कृपा हो जा रही है उस मिट्टी को लेपने से, तो सर आप हो तो आप हॉस्पिटल, हाँ तो फिर वही मैं पूछा था, फिर आप अस्पताल या डॉक्टर्स के पास आप क्यों जाते हैं? क्योंकि आप तो उनसे जुड़े हुए हैं, 750 वर्षों से आपका रिश्ता है, तब तो आपके परिवार वाले या फिर आप, खुदा ना करे कि आप में से कोई बीमार हो, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो तब तो उसी मिट्टी में लेट जाने में फायदा है। दुनिया को तो मिट्टी में लिटा रहे हो, अपना आप वहाँ डॉक्टरों के पास ऐश कर रहे हो। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि हॉस्पिटल में जाना चाहिए, लेकिन एक आदमी खाना खाता है, एक को दूध जमता है, एक को छाछ जमती है, एक को दही जमता है। चलिए मैं अगले प्रश्न पे आता हूँ, ठीक है, मैं आपके जवाब को समझ गया। मेरा एक प्रश्न और है खलील साहब, अभी दूसरे हिस्से, दरगाह के दूसरे हिस्से में मुझे कुछ लोग दिखे जिनके पाँव में जंजीरें बंधी हुई थी, जिसमें एक लड़के से भी बात की आमिर ने, तो वो लड़का बता रहा था मैं ठीक हूँ, मुझे जबरदस्ती पाँव में जंजीर बांध दिया गया है।
ये क्यों, मतलब जंजीर बांधने का क्या मकसद है? वो लड़का बहुत आराम से बात भी कर रहा है, मेरे घर वालों से पूछो, यहाँ दरगाह में आया तो उन्होंने कहा जंजीर बांध दो। क्यों, मतलब ये जंजीर बांध कर इस धूप में छोड़ देना, ये क्या, ये कौन सा ट्रीटमेंट का तरीका होता है? देखिए, आपने जंजीर की बात की। यहाँ पे जंजीर न तो किसी के द्वारा बांधी जाती है, न कोई मीटिंग के द्वारा, न खादिमों के द्वारा। उस जो व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित है, उसके घर परिवार का व्यक्ति आता है कि वो रात को कहीं चल न जाए, तो सोने बैठने के लिए वो अपने पास में अपनी सुविधा के लिए रखता है। आप सीबीआई की इंक्वायरी करवा लेना यहाँ पे, अगर कोई ये बता दे कि भाई कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आकर के जंजीर बांधता है, वो तो उसके घर वालों का और उसका मामला है। नहीं, वो सीबीआई की इंक्वायरी तक जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने जिनसे बात की वो मुझे नॉर्मल लगा। आप जो परिस्थितियां बता रहे, उस परिस्थिति में आपने खुद भी बोला कि मानसिक तौर पे वो ठीक नहीं है। अगर मानसिक तौर पे ठीक नहीं है तो शायद ये जिम्मेदारी आपकी सबसे अहम हो जाती है कि मानसिक तौर पर ठीक करने के लिए डॉक्टर्स का सहारा लेना चाहिए। जंजीर में बांध के उसको तो आप और मानसिक ही नहीं, शारीरिक प्रताड़ना भी दे रहे हो। खैर, मैं चलिए डॉक्टर साहब से ही बात कराता हूँ। डॉक्टर कपिल कक्कड़ साहब है, अगली आवाज आप उनकी सुनेंगे, उनके कुछ प्रश्न होंगे, उनको आप उत्तर दे दीजिएगा। डॉक्टर साहब। हाँ जी, नमस्कार खलील जी। मैं इसी से शुरू करूंगा जो आपने बताया कि जंजीर पर जंजीर जो बनती है, चाहे वो दिमागी ही बीमार क्यों ना हो, पर वो बंद तो आपकी प्रॉपर्टी में ही रही है ना। आप जहाँ पे हैं, लोग अगर अपने घर में बांधे तो बात अलग है, आपकी आंखों के सामने बंध रही हैं और आप उसकी परमिशन भी दे रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे उनको भैया इसको हॉस्पिटल लेके जाओ या हमारे यहाँ से लेके जाओ, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो ये जो लोग हैं, चाहे मैं मान लेता हूँ साइकोटिक है, स्किज़ोफ्रेनिक है, मेंटली अनस्टेबल लोग हैं, ये आपके वहाँ पे क्यों है? और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, आपके जो खादिम वहाँ पे, उन्होंने एक और चीज़ कही, हम इनको इसलिए भी बांधते हैं क्योंकि ये कई बार वायलेंट हो जाते हैं दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर न्यूज़ नेशन एक वो वीडियो दिखाए जहाँ पे एक महिला को मेरे ख्याल से जंजीर बांधी गई है और उसके बिल्कुल साथ कोई बच्चा सो रहा है, तो अगर कोई बच्चा सो रहा है तो ये तो उसके ऊपर भी अटैक हो सकता है अगर आपके हिसाब से मैं चलूँ। तो ऐसी चीज़ क्यों? इन दो पहले आप सवालों का जवाब दें कि अगर वो डेंजरस हैं तो उनके आसपास कोई बच्चा या कोई सो रहा है, और दूसरा वो आपकी प्रॉपर्टी में उनके ऊपर जंजीर क्यों पड़ी हुई है? बताइए प्लीज। खलील साहब जवाब दे दीजिए। आपको जो जंजीरें बंधे हुए दिखाया गया है, वो लोग दरगाह परिसर से बाहर की साइड में उन्होंने कमरे किराए पे लिए हुए, और वो अपने कमरों में यहाँ दरगाह परिसर में इस तरह का कोई नहीं। तो जो उन्होंने कमरे किराए पे लिए, उन्होंने किससे किराए पे लिए हैं? वो उनका निजी मामला है। उन्होंने कमरे किराए पे किससे लिए हैं? आप लोगों से लिए हैं ना कमरे किराए पे? किससे वो उन्होंने कमरे भी ले नहीं वो कमरों का किराया किसको दे रहे हैं? किराए देंगे यहाँ पे प्राइवेट, वो बहुत बड़े हुए हैं। नहीं, तो वो कह रहे हैं वो आपकी बाउंड्री में नहीं है, वो जो किराया है वो आपके पास नहीं आ रहा, मकान मालिकों को दे रहे हैं। मतलब आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो आपका बिल्कुल कोई। अच्छा, वो जितने, हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जितने भी लोग बाग हैं, उन एक मिनट डॉक्टर साहब प्लीज सुनिए। आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को लगता है कि जिस तरह से कोरोना में डॉक्टरों की दवाइयाँ खत्म हो गई थी, अब ये डॉक्टरों का चलाया हुआ कार्यक्रम है कि लोग आध्यात्मिकता की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो डॉक्टरों ने ये चलाया कि इस आध्यात्मिकता को रोका जाए। कहने का तात्पर्य है कि डॉक्टर साहब, यहाँ पे किसी को जंजीर दरगाह कमेटी या प्रशासन की तरफ से नहीं लगाई जाती। ये झूठा भ्रम और झूठा जाल है। नहीं, मेरा आपसे सवाल, मैं मान गया आपकी बात, वो किराया किसको जाता है? आप कह रहे हैं अगर आपको नहीं जाता तो आपका कोई लेना देना नहीं है, ये मैं मान के चलूं? वो वॉल आपकी नहीं है, वो बाउंड्री आपकी नहीं है, वो जो जगह है प्राइवेट वो आपकी नहीं है, और किराया आप लोगों के पास नहीं आता। अगर वो प्राइवेट में भी रहते हैं
और दरगाह के भी रहते हैं, दोनों में रहते। अगर वो दरगाह के रहते तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, और सालों के जंजीर नहीं है। और आप सुनिए, नहीं, सुनिए, अगर वो दरगाह के अंदर रहते तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि वो वायलेंट, आपका खुद का खादिम ने ये बात बोली मेरे दोस्त कि वो कई बार वायलेंट हो जाते हैं। सुनिए मेरी बात, अगर वायलेंट हो जाते हैं तो उनके आसपास लोग क्या कर रहे हैं, एक बच्चा क्यों सोया हुआ है उनके आसपास? इसका ये मतलब है पहली चीज कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और कहीं ना कहीं आपने ये विश्वास लोगों को दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, एक और चीज बताइए, जो आपको मिट्टी वाली बात है, तो क्या जो स्टोन होते हैं, गॉल ब्लैडर का स्टोन हो गया, किडनी का स्टोन हो गया, क्या वो स्टोन वगैरह भी उससे हट जाते हैं उस मिट्टी में लेटने से? मतलब वो मिट्टी में इतनी पावर है, वो शरीर के अंदर उन्होंने अभी कहा, कपिल साहब उन्होंने अभी कहा कैंसर, तो स्टोन वगैरह तो बहुत छोटी चीज होगी, वो तो बहुत छोटी चीज होगी। हाँ जी, अच्छा, तो आपको कोई पता नहीं, वो तो मिट्टी में लेटने वाले जाने, हमें क्या पता। अच्छा, तो आपको नहीं, तो आपको अगर पता नहीं तो आप मिट्टी में क्यों लेटने दे रहे हैं? अच्छा, हमारी तरफ से ये नहीं कहा जाता आप इसमें लेटिए। नहीं, आपने पर माहौल तो बनाया हुआ है ना कि लोगों के अंदर एक विश्वास तो डाल दिया कि अभी मिट्टी। अभी सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात, आप भाई साहब, आप मेरी बात सुनिए एक और, मेरे भाई मेरी बात एक और सुनिए। आपको शायद नहीं पता, आपकी मिट्टी वाले वहां पे सो कॉल्ड अखाड़े में एक अभी हमने बच्चा देखा है जो कि बहुत ही खराब स्थिति में है, और वहां पे उसके माँ बाप उसको लेके घूम रहे हैं। आप लोग का क्या ये फर्ज नहीं बनता? इस्लाम मेरे ख्याल से धर्म ऐसा है जो कोई ये नहीं कहेगा, आप खुद कह रहे हैं कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और आप वहीं पे वो बच्चा वहां पे है, उसकी इतनी बुरी हालत है, उसको आप लोगों ने हॉस्पिटल क्यों नहीं भेजा? अब आप ये नहीं कह सकते ये तो माँ बाप जाने जी, हम क्या करें? ये सब चीजें आपकी प्रॉपर्टी के अंदर हो रही हैं। प्लीज बताइए, इसका जवाब दीजिए। आप खुद वहां जाके देखिए क्या हाल है आप उस बच्चे का। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, आप अपने कैमरामैन को मेरे साथ, मैं ये कह रहा हूं आप पूरे हिंदुस्तान को लाइव दिखाइए। अभी जाके बोलता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो आधा घंटा बाद में यही मिलेंगे। नहीं, ये मिलेंगे क्योंकि आप उनको वहां पे आने दे रहे हैं। नहीं तो फिर ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बन गई। एग्जैक्टली, ये आपकी, ये भैया चेयरमैन साहब, खलील साहब, अगर आप कह रहे हैं कि आप मना करते उसके बाद भी पब्लिक पहुंच जाती है, क्योंकि देखिए ये बात आपने खुद प्राथमिकता दी कि हॉस्पिटल डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एकदम सीधा सीधा बोलो कि इसमें लेटने की कोई जरूरत नहीं है, आइए यहाँ पर दुआ मांगिए और जाइए। जाना चाहिए, बिल्कुल डाल लीजिए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो आपने। साथ में आप मुझे बताइए कि कल को आपके वहां पे कोई आके अपने आप को, सुनिए, कल को वहां पे आके कोई अपने आप को स्टैप करना, चाकू से मारना शुरू कर दे, हंटर से मारना शुरू कर दे, तो आप क्या पुलिस नहीं बुलाएंगे? आप उसको कहीं ना कहीं आप उसकी सिक्योरिटी नहीं देखेंगे, सेफ्टी नहीं देखेंगे? आप ये कहेंगे कि भी अगला बंदा अपने आप को चाकू मार रहा है या हंटर मार रहा है तो ठीक है भी, उसकी मर्जी, हम क्या करें इसमें? देखिए ये गलत बात आप कर रहे हैं, क्योंकि ये आप सोच रहे हैं, वो बच्चे की आप हालत देखिए, मेरे ख्याल से 1 साल का भी नहीं होगा वो बच्चा जो उसकी जो हालत करी हुई है। ऐसा जब भी, हाँ बोलिए। अब आप पूरा एपिसोड इस बच्चे पे चलाओगे, आगे भी चलोगे? अरे मैं आगे भी चलूंगा, आपका जवाब तो दे दीजिए भाई साहब। हॉस्पिटल भेजे, आप जवाब तो दे दीजिए। नंबर दे देता हूं, ऐसा है, सवाल आपके हिसाब से तो होंगे नहीं। अब आप जवाब चलिए। अच्छा चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। अच्छा आखिरी सवाल सुन लीजिए, क्योंकि आपके पास मुझे पता जवाब नहीं होगा। कोई बात नहीं श्रीमान जी। हाँ बोलिए, पहले आप बोल लीजिए, बोलिए आप बोलिए। आखिरी नहीं, और भी पूछो आप। अरे चलो, अच्छा अब आप इस बच्चे वाला जवाब नहीं दे रहे, कोई बात नहीं। वो हंटर वाला जवाब नहीं दे रहे, कोई बात नहीं। कोई अपने आप को चाकू मार ले, उसका जवाब नहीं दे रे, कोई बात नहीं। अब आप ये बता दीजिए। मैं कोई नहीं दे रहा हूं मैं जवाब, आप कैमरामैन को भेजिए। दीजिए। ये आप खुद कह रहे हो ये बात, तो खलील साहब कहाँ भेजना है? अभी तो पूरे दरगाह कैंपस में कैमरामैन और आपके सहयोगी ने घूम के वो तस्वीरें बताई, और आपके जो सहयोगी थे ना खलील साहब, उन्होंने इस मिट्टी पे लेटने के पूरे गुणगान के किस्से बताए, और उन्होंने बोला ऐसे होता है। जैसे आप अभी आप कह रहे हैं ना खलील साहब कि हम अब रोकेंगे, हम रोकते हैं वापस आ जाते हैं। खलील साहब आप दरगाह कमेटी के चेयरपर्सन हैं, अगर आप वहां पे होने वाली इन चीजों से नियमावली आप बनाएंगे तो लोगों को मानना पड़ेगा। खलील साहब मेरे प्रश्न का एक उत्तर दीजिए, उसके बाद मैं आपकी पाताल बाबा से बात कराऊंगा। मेरे एक प्रश्न का मुझे पता चला कि कपड़े वाली जो ताबीज है,
कपड़े वाली जो ताबीज़ है उसको ऑनलाइन भी लोग अगर मंगवा लेते हैं तो उसकी कृपा ऑनलाइन भी बरस जाती है, मतलब उनकी परेशानियां वैसे उससे भी दूर हो जाती है, ऐसा होता है क्या? यहाँ कोई कपड़े का ताबीज नहीं है, कोई कपड़े का ताबीज नहीं है, कोई कागज का ताबीज नहीं है, ताबीज कोई कॉन्सेप्ट नहीं। मैंने ये एक डोरी दिखाई आपको, ये हाँ, तो इसको भी ऑनलाइन मंगवाया जा सकता है क्या? आप मंगवा सकते हैं उसको, कोई दिक्कत खलील साहब, इसको ऑनलाइन मंगवाया जा सकता है क्या? आडंबर नहीं है, आडंबर काम ना कोई। अच्छा ठीक है, पाताल बाबा बात करेंगे अब। ये हिंदू धर्म गुरु हैं, ला करके दिल्ली दे सकते हो। देखिए खलील साहब, आपके जितने भाषण हम सब कुछ सुने हैं, या वो जंजीर से परित्राणा हो किसी का, वो भी आपके लिए ये आपको इस्लाम में मना है कि किसी को भी आपको नहीं कुछ कर सकते हैं। अच्छा, रही बात ये जो औरतें जो है झूम रही हैं, ये भी इस्लाम का बाहर का चीज़ है। जो भी आप काम कर रहे हैं ये सब भ्रांति में डाल रहे हैं, और ये जो है आपके दरगाह में जो हो रहा है वो आपके मजहब के खिलाफ है। मैं ये कहूँगा कि आप इसको बंद करके, और डॉक्टर देखिए, किसी का अगर कैंसर वहाँ ठीक हो जाता है तो ये कैंसर का हॉस्पिटल के यहाँ पर क्या आवश्यकता है इंडिया में। अच्छा, रही बात कोई भी बीमारी मिट्टी लगाने से कैसे ठीक हो जाती है, ये हमको समझ के बाहर की बात है। रहा बात आपके इस्लाम के विषय में, मैं बहुत पढ़ा हूँ कि अल्लाह के अलावा किसी के ऊपर सर, आपको हर एक जगह जो है ना, आप यहाँ पर कोई सर झुका रहा है, कोई झूम रहा है, कोई, हमको लगता है कि पूरा ये बिजनेस है आपका, और ये व्यापार जो है ढोंग है, ढकोसला है, जिसका हमारा न्यूज़ नेशन पूरे विश्व में हम लोग पाखंड हटाओं के ऊपर चल रहे हैं। और आपके दरगाह में मैं जितना देखा हूँ सारा पखंड ही हमको नजर आ रहा है, कोई सत्यता अभी तक। अब जवाब भाषण ही देंगे, जवाब बोलिए। प्लीज आप मेरी भी सुनिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। पहले मेरी सुनिए आप। बोलिए खलील साहब, बोलिए। मेरी मैं देता हूँ जवाब, प्लीज आप प्लीज। पाखंड को बढ़ावा सबसे ज्यादा आपकी मीडिया देती है, जो भी करेगा आपकी मीडिया ने बर्बाद किया इस देश के आध्यात्मिकता को। चाहे सुधेश्वर हो, मंदिर अच्छे, मस्जिद अच्छी, गुरुद्वारे अच्छे, चर्च अच्छे, लेकिन आपके जितने भी मीडिया के पाखंड हैं, आप इस्लाम पे भाषण दे रहे हो, नहीं एकदम नहीं, पे भाषण दे रहे हो। अरे मेरे भाई, 4 आंख सीखे हुए कैमरा डालने से आप बड़े विद्वान थोड़ी हो गए। इस्लाम का तो क्या बात करते हो आप, धर्मों में बात करते हो, आप धर्मों के ऊपर लेक्चर झाड़ रहे हो, देश को गुमराह कर रहे हो। नहीं, ये देश आध्यात्मिकता की प्रयोगशाला विश्व के अंदर, गंगा जमनी तहजीब है ये। यहाँ पे दरगाहों में भी लोग आएंगे, मंदिरों में भी जाएंगे, मस्जिदों में भी जाएंगे, चर्चों में भी जाएंगे, गुरुद्वारों में भी जाएंगे। क्या बात करते हो यार? उसको पागल हॉस्पिटल में भर्ती कीजिए। आपका क्या अधिकार है जंजीर में बांध करके रखे, और दरगाह परित्राण कर रहे हैं, परित्राण कर रहे हैं, और अपना ढकोसला बात कर रहे हैं। कह रहा हूँ, आप जो है चेयरमैन होकर के हमारे आदरणीय, ठीक है, पाताल बाबा हो गया, पाताल बाबा हो गया। खलील साहब, समय चूंकि मेरे पास इतना ही है। खलील साहब, अब अगला नंबर मीडिया का ही है। खलील साहब हो गया, पाताल बाबा हो गया। वो बातों के लिए सुनिए, बहुत है खलील साहब सुनने के लिए। खलील साहब, आपको पैसा मिलता है, पाताल बाबा बस हो गया, पाताल बाबा हो गया, पैसा जिसको मिलना है बस हो गया, मेरे पास समय इतना ही है। खलील साहब, कॉन्फ्रेंस कराओ आप, खलील साहब सुनिए, खलील साहब सुनिए, खलील साहब अब सुनिए, पाताल बाबा अब इंटरप्ट मत कीजिए, पाताल बाबा अब इंटरप्ट मत कीजिए। खलील साहब, क्या बात करते हो यार आप? खलील साहब सुनिए, जाते जाते आपको एक संदेश मैं देना चाहता हूँ। खड़े हो गए, खलील साहब सुनिए, आध्यात्मिकता की एबीसीडी खलील साहब सुनिए, मेरे को भी नहीं आती, आपको भी नहीं आती। अरे खलील साहब सुन तो लीजिए, अब बहुत हो गया, बोल लिया आपने, अपनी बात बोल ली है ना, अब सुन लीजिए, सुन लीजिए खलील साहब, बहुत ज्ञान हो गया, ज्ञान सुन लिया मैंने। अब जो है ना, धैर्य के बांध को मत तोड़िए। रही बात आप क्या कर रहे नहीं कर रहे, इसको ना मैं अभी पाखंड कह रहा हूँ, ना ही मैं आपको पाखंडी बता रहा हूँ, लेकिन आप अपनी सीमा को लांघ के मीडिया जो कर रहे थे, तो 2 बात आप बिल्कुल स्पष्ट सुन लीजिए। गलत करेंगे ना तो मीडिया पर्दा उठा के दिखाएगा आपको, और आपकी असलियत भी सबके सामने लाएगा, कैसे बाजारीकरण कर रहे हैं आस्था का।
और अगर आप सही हैं तो अपना पक्ष रखिए, मीडिया करना छोड़िए, ये सबसे सरल हो चुका है। और आडंबर के खेल में जो है आप लोगों ने जो दुकानें सजा रखी है ना, वो सब समझ में आता है लोगों को। तो भैया और लगातार बोलने से बहुत बड़े ज्ञानी आप नहीं बन जाएंगे। बहुत धैर्य से आपको सुना है यहाँ पे लोगों ने। कहने के लिए बता रहे हो क्या कि एक इस मुसलमान को अब हिंदू बना दिया। बहुत से किसी की मर्जी होगी हिंदू बनेगा, किसी की मर्जी होगी मुसलमान बनेगा, ईसाई बनेगा। और आप तो कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू पे भी आ गए। यही आपके सेंस में चीजें आ रही है। आपकी इनकी डिग्री भी बताते साथ में। अरे भाई यही सेंस में आपकी, यही है जो आपके जहन की बातें है ना, वो बाहर आ रही है कि आपका उद्देश्य या फिर आपका मंसूबा क्या कहता है। बहरहाल चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बोलते रहिए, बोलते रहिए। माइक लगा हुआ है लेकिन आपकी आवाज यहीं पे खत्म हो रही है क्योंकि मेरे पास समय इतना ही है। बोलते रहिएगा, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच आप लोगों का हमारे से जुड़ने के लिए। जैसा मैं कहता हूं, गलत सही किसी को परखने के लिए हम यहाँ पे नहीं बैठे हैं। ये सिर्फ आपको तय करना है क्या गलत है क्या सही है, क्या हो रहा है, क्या मानना है। आस्था एक अलग चीज़ है और उस आस्था और विश्वास के साथ वो अभी भी बोले जा रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं तस्वीर अभी भी दिखा सकता हूं। कुछ जाने से पहले उनको कुछ बातें लगता है अच्छे से समझ में आ गई है कि शायद कोई पिटारा खुल गया है। बहरहाल ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बता दूं कि आस्था में वो शक्ति होती है कि कुछ भी वो करा सकता है, कुछ भी आपके भरोसे के साथ आपको कहीं भी हर राह पे आसानी से वो आगे बढ़ा सकता है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आस्था आप रख कैसे रहे हैं, किस पे रह रहे हैं। कहीं वो आडंबर तो नहीं है, कहीं वो आडंबर तो नहीं है, कहीं उसके ऊपर कोई ढकोसलाबाजी तो नहीं कर रहा है, क्योंकि जरिया बन के सिर्फ ऐसे पाखंड को बढ़ावा दिया जाता है। इसलिए सावधान रहिए, सचेत रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।